आज हम लोग सीखेंगे लो लेवल डिज़ाइन के एसेंशियल्स। तो लो लेवल डिज़ाइन के एसेंशियल्स क्या हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम लोगों ने बहुत सुना है इसके बारे में। हम मोस्ट ऑफ द टाइम एंटरप्राइज वर्ल्ड में जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक एटलीस्ट 90% ऑफ टाइम्स इट विल बी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज होगी जो उप्स को सपोर्ट करती है। शायद सारे फीचर सपोर्ट ना करे, बट एटलीस्ट 3 और 4 तो ज़रूर सपोर्ट करेगी। द सेकेंड थिंग विच अगेन हम लोग ने बहुत सुना है उसके बारे में, दैट इज सॉलिड प्रिंसिपल। बट जब हम लोग को कोई एलएलडी स्टेटमेंट दिया जाए, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाए एंड उसका हमको डिज़ाइन बनाना हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है कि किस मॉडल में या किस क्लास में कोई पर्टिकुलर मेथड जाए। देर इज़ ऑलवेज अ कन्फ्यूजन कि यार ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो बिहेवियर है, ये इस क्लास का होना चाहिए या दूसरे क्लास का। द सेकेंड थिंग इज, क्या इसकी एक सेपरेट क्लास होनी चाहिए या ये एक ही क्लास में, ये जो दो बिहेवियर्स हैं वो एक ही क्लास में डाल दें। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं एंड इसी कारण से आइदर इन इंटरव्यूज और इवन इन आवर वर्क, राइट, व्हेन वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, हम लोग का जो डिज़ाइन है इट माइट नॉट बी द बेस्ट वन। ऑफ कोर्स वी ऑल वर्क एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कोड दैट वी राइट वो चलता है, उससे प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। बट हमेशा एक स्कोप होता है इन टर्म्स ऑफ the various principles, right, in terms of the various if we can say standards, they fell short and there's a scope for improvement. and यही आइडिया है, राइट। द होल आइडिया अबाउट दिस सीरीज इज कि हम लोग ये जो टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉलिड प्रिंसिपल्स, और देर आर अदर प्रिंसिपल्स ऑल्सो विच आर नॉट famous by names, but we still do it as a standard practice, and they enhance the readability and maintainability of a software. ओके, कूल। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, we will not be using the trivial example like cats, dogs, buses, right? इससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स का जो मीनिंग है और जो यूसेज है इन द रियल सिस्टम्स, इट दिस गेट्स डाइवर्टेड, राइट, एंड वी ओनली गेट अ वेग सेंस ऑफ आइडिया। उसका हल्का हल्का आइडिया लगता है एंड उसी से ये सब कन्फ्यूजन आ रहा है। सो विल ट्राई टू यूज जितने रियल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जो रियल सिस्टम्स को मिमिक करें, इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम लोग यूज़ करेंगे। कुल। एंड ये इस वीडियो में देर विल ऑल्सो बी ए कोडिंग एक्सरसाइज ऑन द सेम। फर्स्टली विल गो थ्रू द कंसेप्ट, हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में उसका फिर कोड लिखेंगे। कुल। ओके, लेट मी स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ओके, let's come back here. So this is what we'll understand. Object orientation. So जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? करेक्ट। और अगेन वाइस वर्सा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो एक मेथोडोलॉजी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसके पार्ट्स को, पार्ट्स का मतलब एक प्रॉब्लम में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को वी बेसिकली मैप इट टू सम ऑब्जेक्ट्स, हम उनको ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन दिस हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और उनके रिलेशनशिप्स हैं, राइट, इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं। इट्स अ नेस्टेड हायरार्किकल ग्राफ। और इस ग्राफ में बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बात करता है, कैसे करता है? उसके मेथड्स कॉल करके, राइट, दिस मेथड इन्वोकेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट सेट होता है। सो ऑल दिस इंटरेक्शन एंड दिस कलेक्शन एंड दिस हायरार्की, दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। और जब वो चलता है, when it is running, it solves a problem. So what is object orientation? Object orientation is collection of objects and their relationships. Relationship का मतलब, one second, let me fix this. Okay, cool. And their relationships. ये relationships का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे का रेफरेंस स्टोर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक ऑर्डर, जो हमारे ई कॉमर्स में ऑर्डर होता है, राइट, तो अगर आप
ध्यान से ऑर्डर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट में एक पेमेंट का ऑब्जेक्ट भी एसोसिएटेड रहता है कि इस ऑर्डर का क्या पेमेंट है या इस ऑर्डर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो जो आपका अगर आप ऑर्डर ऑब्जेक्ट अगर आप देखें, ये ऑर्डर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एनालाइज करें, सो विल रियलाइज कि उसके खुद के प्रॉपर्टीज तो हैं, जैसे और आईडी हो गया, राइट, एंड देयर इज आल्सो अमाउंट। एट द सेम टाइम उसके पास एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी है, और प्रोडक्ट खुद क्या है, वो खुद एक ऑब्जेक्ट है ना, और लिस्ट है मतलब ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो आपका जो ऑर्डर ऑब्जेक्ट है, राइट, obj1, ये इन सब से इन सब का रेफरेंस इसके पास स्टोर्ड है, राइट। दिस इज व्हाट इज रिलेशनशिप, कि कैसे रिलेट करते हैं। द अदर थिंग इज इंटरैक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हमको यही सीखना है। एलएलडी में हम लोग ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद उनके बीच में इंटरैक्शंस कराते हैं। यही इंटरैक्शन से कोई भी फ्लो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दिस इज द फ्लो और लॉजिक, राइट। फ्लो मतलब बेसिकली दिस इज द कंट्रोल फ्लो, या कहें कि सीरीज ऑफ एग्जीक्यूशन, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में क्या मतलब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करके, है ना, ऑब्जेक्ट्स का यूज करके कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को पहले रिप्रेजेंट कर पाए उसके फॉर्म में, एंड देन उसको सॉल्व करें। कैसे? उनके बीच में रिलेशनशिप्स बना के, उनके बीच में इंटरेक्शंस करके। दिस इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट्स को एक स्ट्रक्चर देता है। वी डिजाइन क्लासेस, सो व्हेन वी आर कोडिंग, वी आर नॉट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, वी आर क्रिएटिंग क्लासेस। क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स। ये इससे हम लोग बताते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा दिखेगा, उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें ये मेथड्स होंगी। मेथड्स का मतलब बिहेवियर है, राइट। एंड व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट्स, जब हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तब क्लासेस का फिर रोल नहीं रहता, फिर आपके ऑब्जेक्ट्स का रोल होता है। यूजिंग क्लासेस वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, और इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कहते हैं रन टाइम एंटिटी। जब एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में तब इनका यूज आता है, तब इनका यूसेज है। सो पहला डिफरेंस क्या है कि ये एक लॉजिकल एंटिटी है। लॉजिकल एंटिटी का मतलब ये कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है यहाँ पे कि इट डज नॉट टेक मेमोरी। नो मेमोरी, नो मेमोरी का मतलब ये है कि ये एक्चुअली हीप में नहीं रहती। ये सिर्फ कंपाइल टाइम तक के है। जैसे ही हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट किया, कंपाइलेशन खत्म हो गई, ये इसका काम खत्म और ऑब्जेक्ट्स का काम स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स आर रन टाइम एंटिटीज। ओके, ये रन टाइम एंटिटी है, इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी भी लेगी। कहाँ पे रहता है? सो जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, राइट, कोई भी क्लास के, ये स्टोर होते हैं आपके हीप में। जब आप लोग इन जावा व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड, इससे क्या होता है, हीप में एक ऑब्जेक्ट बनेगा। कूल। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। सो क्लास हमारा एक टूल है जिससे हम लोग ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल इंस्टेंस। रनिंग जब स्टेट पे रहता है एप्लीकेशन तो आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। नाउ देयर इज वन मोर डिफरेंस इफ यू थिंक अबाउट इट, एंड यही हमारा एक एलएलडी बनाने में और इवन एप्लीकेशन बनाने में जो काम आता है, वो ये है कि जो क्लास है ये एक सिंगल डेफिनेशन वाली चीज़ है। मतलब कि आप कोई क्लास का एक ही डेफिनेशन दे सकते हो। ऐसा नहीं कि एक क्लास की मल्टीपल डेफिनेशंस होंगी। डेफिनेशन का मतलब एक ही बार आप उसको बना सकते हो। बट विथ ऑब्जेक्ट्स, राइट, यू कैन क्रिएट एज मनी एज पॉसिबल, एज मनी एज पॉसिबल। बट और एज मनी एज पॉसिबल का मतलब ये है कि ये पॉसिबल का मेन जो कैपिंग है, राइट, कैपिंग का मतलब ये जिसको लिमिट कर रहा है, राइट, कि आप इन्फिनाइट नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी जो हीप मेमोरी है, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो हीप का पार्ट रहेगा। तो आपकी हीप जो है वो फिक्स है, ये फिक्स रिसोर्स है, राइट। ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट हीप होता है, 2 GB 4 GB जितना भी आप हीप सेट करते हो इन यूजिंग पैरामीटर्स, तो उतना आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, राइट। बट द मेन थिंग इज यू कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। एक चीज़ और विच इज़ कॉमन अगेन इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, बट द अदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज आपके ऑब्जेक्ट में, ये हमको सोचना भी पड़ेगा, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डेटा, करेक्ट। डेटा मतलब सम फील्ड्स जो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आईडी होगी, ऑर्डर का अमाउंट होगा, ये उसका कुछ डेटा है, करेक्ट। ऑर्डर के अंदर और क्या होगा? ऑर्डर के अंदर होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इस ऑर्डर में। उसमें होगा पेमेंट, कितने का पेमेंट था,
राइट। उसमें होगा यूज़र की आईडी, किस यूज़र का ये ऑर्डर है, किस टाइम पे ये ऑर्डर बना, ये होता है उसका डेटा। व्हाट इज़ द अदर थिंग इज बिहेवियर। बिहेवियर इज बेसिकली मेथड्स। जैसे जैसे ऑर्डर के अंदर हो सकता है कि ऑर्डर से हम लोग ये कर सकते हैं कि ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना है, करेक्ट। तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड हो सकता है अपडेट स्टेटस, या या फॉर एग्जांपल अपडेट स्टेटस हो सकता है, या हो सकता है कि मार्क एज फेल्ड, एक ये भी मेथड हो सकता है जो इसेंशियली अपडेट स्टेटस को ही कॉल कर दे विद द फील्ड स्टेटस। बट द मेन थिंग इज कि ऑब्जेक्ट के पास डेटा भी है, बिहेवियर भी है, करेक्ट। हमारे जो एप्लीकेशन है वो यही करते हैं, राइट। डेटा को अपडेट करते रहते हैं। कैसे अपडेट करते रहते हैं? यूजिंग सम बिहेवियर, कुछ मेथड्स होंगे जिससे हम डेटा वगैरह अपडेट कर सकें। So this is the difference between class and objects. The next concept that we'll learn will be about the actual OOPS principles. तो OOPS principles, OOPS principles ये हम लोगों ने सभी ने सुना है। OOPS principles, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं? सबसे पहला abstraction, correct. The next thing is encapsulation. Third part is polymorphism. The fourth one is inheritance. इसके अलावा भी कुछ और प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कोहेजन, द अदर वन इज कपलिंग, उसके बाद कंपोजिशन, राइट, कंपोजिशन है, एग्रीगेशन है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट जो आपके मेन हैं वो हैं ये चार: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। नाउ सबसे बड़ा डाउट जो अधिकतर लोग को रहता है जब हम लोग किसी को भी उप्स समझाने के लिए बोलते हैं कि व्हाट इज उप्स या एक्सप्लेन करो उप्स, तो हम लोग क्विकली उप्स के प्रिंसिपल्स बताने लगते हैं, विच इज़ रॉन्ग। उप जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है वो एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, एक मेथोडोलॉजी है जिसमें हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स बनाते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं, और फिर उनके बीच में इंटरेक्शंस डिफाइन करते हैं कि वो कैसे एक दूसरे से बात करेंगे जिससे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं। उप्स प्रिंसिपल आर डिफरेंट। वो उप्स और उप्स प्रिंसिपल सेम नहीं है। ये बेसिकली कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मतलब ये क्या होता है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करके आप उप्स में अच्छे से कोड कर सकते हैं, मतलब आप अच्छे से ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये हमारे लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे लिए कुछ एडवाइजेस हैं कि आप ये एडवाइस यूज करके अपने ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करो। तो ये पहला डिफरेंस है और पहला कंफ्यूजन है जो विच इज़ नाउ आई थिंक सॉर्टेड। तो हम लोग को ये एज ए एडवाइस, एज ए स्टैंडर्ड सीखना है, ये सब जितने भी सेपरेट पॉइंट्स हैं, और जहाँ जहाँ जो भी एप्लीकेबल है हम लोग इसको यूज़ करके हमारे ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करेंगे। सो दिस इज़ अवर टूल किट टू क्रिएट गुड ऑब्जेक्ट्स। जहाँ भी हमको डाउट आएगा कि यार ये ऑब्जेक्ट में ये चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मेथड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए ये प्रिंसिपल्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इनको समझेंगे, एंड बाई एंड विल ऑल्सो बी राइटिंग कोड एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज विल स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्शन। हम लोगों ने सभी ने एब्स्ट्रैक्शन सुना है और ऑलमोस्ट हम लोग उसके बारे में जानते हैं, बट उसका यूसेज का प्रॉब्लम है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है शोइंग ओनली रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। मैं एक बार हल्का सा लिख देता हूं, शो ओनली रिक्वायर्ड डिटेल्स और हाइड इम्प्लीमेंटेशन, या एक और वर्ड हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, और ये जब हम लोग शो बोलते हैं तो किसको शो करना है, राइट, और ये क्या होते हैं रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है ना ये एक रिलेटिव टर्म है, एब्स्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे आप ऐसा नहीं कि जैसे
हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि अगर हमको एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाने पड़ेंगे। नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है ये। इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये हम लोगों ने पढ़ा है। कई लैंग्वेजेस इंटरफेसेस देती हैं, कई लैंग्वेजेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देती हैं, ये सब वर्ड्स डिफरेंट हैं, बट मीनिंग इनका बेसिकली क्या है, ये सब ऐसी क्लासेस हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मेथड्स में डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन नहीं का मतलब है कि उसको मैं कोड नहीं लिखा, वो सिर्फ बताते हैं कि ये टाइप, ये मेथड होगा, ये उसका नाम होगा, ये पैरामीटर वो लेगा और ये रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊं कि मैं एक कोड एग्जाम्पल लिखता हूं कि क्लास मैं लिखता हूं इसको प्रिंटेबल, ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड है void print, ठीक है। ये मैंने कोई इंटरफेस नहीं बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने भी क्लास ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट यही सब पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो बोल रहा है कि उसके पास एक मेथड प्रिंट है और इसका हमने अभी डेफिनेशन नहीं दिया है। अगर हम लोग ये चीज़ जावा में लिखेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि बोलेगा कि ये मेथड को इम्प्लीमेंट करो, राइट। बट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है। इसको अगर हम लोग लैंग्वेज में अगर जाएंगे, जावा में जाएंगे, तो जावा में रूल आ जाएगा कि इसको आप या तो इंटरफेस बना दो, या तो आप इसको एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर दो और इस मेथड को बना दो आप एब्स्ट्रैक्ट। तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ना दे के भी हम कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे हम ना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि हाँ, आपका जो जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी, ठीक है, कि उसके पास एक मेथड होगा प्रिंट और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, राइट। बट लेट से अगर उसमें एक मेथड होता कि गेट यूज़र डिटेल्स, तो पक्का वो क्या रिटर्न करता है, यूज़र डिटेल्स। बट ये बता नहीं रहा है, ये स्ट्रक्चर बता नहीं रहा है कि वो कैसे करेगा। तो दिस इज राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। बट सिर्फ यही एक्सेप्शन नहीं है, और अगर हमको यूज़ करना है एलएलडी में तो वी हैव टू थिंक एक और लेवल पे रिगार्डिंग एब्स्ट्रैक्शन। वो क्या है, वो ये है कि एब्स्ट्रैक्शन का और ये मतलब होता है, मैं यहाँ पे आई गिव यू एन एग्जांपल हियर, कि एब्स्ट्रैक्शन इज रिलेटिव टर्म। अब इसका मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका एक क्लास है पेमेंट प्रोसेसर। इसका नाम देख के लग रहा है कि ये पेमेंट को प्रोसेस करती होगी। अगर इसको कोई पेमेंट रिक्वेस्ट आता है कि ओके इस डेबिट कार्ड से इतना अमाउंट डिडक्ट कर दो, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। तो इस टाइप से उसका कुछ काम होगा। इसका मतलब क्या है, इस क्लास के पास एक मेथड होगा पक्का, राइट, जिसका नाम होगा कि प्रोसेस पेमेंट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग को एब्स्ट्रैक्शन का यूसेज समझ आएगा और उसका मीनिंग क्या है, राइट। ये कोई उसका मेथड है प्रोसेस पेमेंट, करेक्ट। और वो ऑफ कोर्स क्या लेगा आर्गुमेंट्स में, कोई पेमेंट रिक्वेस्ट लेगा, पेमेंट रिक्वेस्ट, इसको हम लोग रिक्वेस्ट बोल देते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा उसका अमाउंट, उसका होगा मोड, राइट, उसका होगा यूज़र, और ये सब कुछ डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो अब बताइए, जब भी पेमेंट प्रोसेसर के पास पेमेंट आएगी, क्या वो सीधे प्रोसेस कर देगा, सीधे अमाउंट काट देगा? नहीं, उसके पहले वो कुछ वैलिडेशंस करेगा, करेक्ट। उसको कुछ वैलिडेशंस तो लगाना पड़ेगा। वैलिडेशंस का मतलब कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे कि भाई ये जिस अकाउंट से अमाउंट काटना है उसमें उतना अमाउंट है भी कि नहीं, उसका मिनिमम अमाउंट है कि नहीं, प्लस क्या वो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मिनिमम अमाउंट है कि नहीं। उसके बाद क्या उसने डेली लिमिट एक्सीड तो नहीं कर दिया विड्रॉल का, राइट, डेली लिमिट एक्सीडेड और नॉट। उसके बाद क्या ये कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं, ये सब चीज़ें भी चेक होती हैं, राइट। तो पेमेंट प्रोसेस करने के पहले उसको ये सब वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, और जब ये वैलिडेशन हो जाएगा, अगर वैलिड हो गई, राइट, इफ वैलिड, तो फिर हम जाके प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस का मतलब है कि एक्चुअल में जैसे अगर एक पेमेंट प्रोवाइडर होता है स्ट्राइप, तो स्ट्राइप की एपीआई कॉल करेंगे, राइट। उसके बाद फिर अमाउंट डिडक्ट होगा, बैंक की एपीआई कॉल हो जाएंगी, और एट द एंड आपके डीबी में ये नया पेमेंट ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाएगा, राइट।
ये तो अब यहाँ पे मेरे को बात बताइए, पेमेंट प्रोसेसर को हाँ उसको वैलिडेट तो करना पड़ रहा है, बट क्या उसको ये, आपको ऐसा नहीं लगता कि पेमेंट प्रोसेसर का काम ये है नहीं? पेमेंट प्रोसेसर का काम था सिर्फ वैलिडेट करके चेक करना कि वैलिडेट करना और पता करना कि वैलिड है कि नहीं, और अगर वैलिड है तो बस प्रोसेस कर दो, अगर वैलिड नहीं है तो मत करो प्रोसेस, कुछ रिटर्न कर दो, कुछ मैसेज डाल दो। बट वैलिडेट कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं, क्या क्या उसका रिस्क हो रहा है, ये इसका इसका क्या बोला जाए, इसके थॉट प्रोसेस बोलें या इसके परव्यू में नहीं आता। पेमेंट प्रोसेसर का वो काम ही नहीं है। पेमेंट प्रोसेसर का सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ पेमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। वो कैसे वैलिड है या वो कैसे इनवैलिड है, इस डिटेल से उसको कोई मतलब नहीं। अगर उसको इससे मतलब होने लगा, इसका मतलब ये है कि इट्स अ बैड डिज़ाइन और ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा है। अगर आप पेमेंट प्रोसेसर का कोड पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रोसेसिंग का कोड होना चाहिए, ना कि वैलिडेशन कैसे हो रहा है इसका। तो यहाँ पे देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और अगर हम उप्स के प्रिंसिपल एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करें तो इससे समझ आएगा कि हाँ यार, ये जो डिटेल है यहाँ पे, कौन सा डिटेल, ये जो वैलिडेशन का जो डिटेल है, है ना, ये ना, इसको हाइड करो, इसको पेमेंट प्रोसेसर से हाइड करो। इसको कैसे हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ मतलब होना चाहिए कि वैलिडेशन हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या है, इंस्टेड कि कैसे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे, वी विल लर्न, बट द मेन थिंग इज कि वी विल हाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट फ्रॉम पेमेंट प्रोसेसर। अब ये कैसे कर सकते हो? एक आंसर तो सिंपल है कि आप इंटरफेस बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट करोगे, ऑफ कोर्स दैट वी विल डू। बट सबसे पहले एक और सिंपल सोल्यूशन ये है कि यार ये जो कोड है ना, इसको यहां से हटाओ। एक काम करते हैं, हम ना एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा क्लास पेमेंट वैलिडेटर। अच्छा आप बताइए, क्या नाम देख के लग रहा है राइट कि पेमेंट वैलिडेटर का तो काम ही होगा कि पेमेंट को कैसे वैलिडेट करना है? तो ये कोड यहाँ पे आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। तो हम इसके अंदर वो मेथड डालेंगे जिसका नाम होगा, लेट मी जस्ट क्लियर दिस, ओके माय बैड। ये एक काम करते हैं, इसको सेपरेटली ही बना देता हूँ मैं। लेट मी क्लीन दिस, राइट, ओके, लेट मी ड्रॉ दैट हियर। ठीक है, सो हमारा नाम, नई क्लास का नाम क्या है, पेमेंट वैलिडेटर। वैलिडेटर क्लास पेमेंट वैलिडेटर, इसका के अंदर क्या मेथड होगा? सिंपल, इसका मेथड होगा बूलियन वैलिडेट, वैलिडेट पेमेंट। ये एक मेथड है। ये अंदर क्या लेगा, ये लेगा पेमेंट, पेमेंट रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे वो पूरे एमएल या अमाउंट, राइट, चेक्स, ये सब डालेगा और एट द एंड वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि हाँ वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अब ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या हमको इसको एब्स्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे? क्या पेमेंट वैलिडेटर को पता होना चाहिए कि ये इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? यस, क्योंकि ये उसका काम है। पेमेंट वैलिडेटर का काम ही यही है कि वो पेमेंट वैलिडेट करे। सो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसके पास होनी चाहिए और इसका ये परव्यू भी है, उसको पता भी होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। लेकिन पेमेंट प्रोसेसर को नहीं पता होना चाहिए। पेमेंट प्रोसेसर को सिर्फ मतलब है कि वैलिडेशन हो, राइट। और ये हमने पहले पता लगा लिया कि हाँ ये उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, इस कोड को एक नई क्लास में डाल दिया जिसका नाम है पेमेंट वैलिडेटर। और अब क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग द लॉजिक हियर, वैलिडेशन का लॉजिक यहाँ होने के बजाय हमने सेपरेट क्लास में डाल दिया और उस क्लास को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब वो कैसा हो जाएगा आपका, अब ये जो कोड है वो अब इस टाइप से हो जाएगा। मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ। ये पेमेंट पेमेंट प्रोसेसर की बात हो रही है, ठीक है, पेमेंट प्रोसेसर। इसका क्या मेथड था, इसका नाम था प्रोसेस पेमेंट नाम था, राइट। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ये है पेमेंट रिक्वेस्ट। और अब वैलिडेशन के लॉजिक के बजाय क्या होगा, हम लिखेंगे पेमेंट वैलिडेटर। ठीक है, एक काम करते हैं, एक हमने ये पेमेंट वैलिडेटर तो एक क्लास थी, इसलिए हमने उसका पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया और डॉट वैलिडेट पेमेंट, वैलिडेट पेमेंट, ये मेथड कॉल कर दिया, इसके अंदर भेज दिया रिक्वेस्ट। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। कैसे,
आपके पेमेंट प्रोसेसर के लिए जो वैलिडेशन का जो पार्ट है ना वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पेमेंट प्रोसेसर को अब ये नहीं पता कि ये वैलिडेशन हो कैसे रहा है। वो किसको पता है? वो पेमेंट वैलिडेटर को पता है। पेमेंट प्रोसेसर को सिर्फ अभी ये पता है कि हाँ वैलिडेशन हो रहा है और इसका क्या आंसर होगा, राइट? कि बूलियन बूलियन इज वैलिड, राइट? इस वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स आ जाएगा, उसको सिर्फ इसी से मतलब है। और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इफ वैलिड तो प्रोसेस करो, वरना इफ नॉट तो रिटर्न कर दो। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन। इसलिए एब्स्ट्रैक्शन रिलेटिव है। तो पेमेंट प्रोसेसर के लिए एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया? ये पार्ट हो गया, करेक्ट? ना कि सीधे इंटरफेस बनाना, राइट? इंटरफेस तो है ही, वो तो है एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल। बट मेन चीज क्या है एब्स्ट्रैक्शन का यूज है कि हम इस कंटेक्स्ट में, पेमेंट प्रोसेसर के कंटेक्स्ट से वैलिडेशन का लॉजिक रिमूव कर दें। सिर्फ वैलिडेशन हो रहा है ये पता होना चाहिए, कैसे हो रहा है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और यही एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन है, दैट वी ओनली केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड नॉट हाउ इट इज हैपनिंग। वो कैसे हो रहा है इससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये हो रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। और इसका हम लोग कोड भी अब सीधे लिख लेते हैं। लेट मी मूव टू माई आईडी स्क्रीन। ओके, हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है? और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन डेमो, ठीक है? और इसके अंदर एक मेन मेथड बना लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले, ठीक है, हम लोग को हम ये पेमेंट प्रोसेसर का ही एग्जांपल करेंगे। तो एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले पेमेंट रिक्वेस्ट की, ठीक है? या उसके पहले हम लोग बना लेते हैं पेमेंट प्रोसेसर, वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्लास पेमेंट प्रोसेसर, ठीक है? पेमेंट प्रोसेसर में हम लोगों ने क्या बात किया था? एक मेथड हमको बनाना पड़ेगा जो कि पेमेंट ले और उसको प्रोसेस करे। और क्या रिटर्न करे इस टाइम पे काम करते हैं। अब इस बार अभी कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग रिटर्न टाइप वॉइड लिखते हैं एंड हम मेथड का नाम रखेंगे प्रोसेस पेमेंट। अच्छा, वो लेगा क्या? क्या ये कुछ आर्गुमेंट लेगा? यस, ये लेगा वो पेमेंट। हम लोगों ने बात की थी, राइट, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम लोग को कॉन्टैक्ट डिफाइन करना पड़ता है, इंटरेक्शन डिफाइन करने पड़ते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ये पेमेंट प्रोसेसर के ऑब्जेक्ट से बात करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये मेथड कॉल करना पड़ेगा। और ये मेथड कॉल करने के बाद अब बात करनी है तो कुछ डेटा भी भेजना पड़ेगा, राइट, कि करना क्या है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट या रिक्वेस्ट जो है ना भेजना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस मेथड में वी विल ऐड एन आर्गुमेंट जिसका टाइप क्या होगा? पेमेंट रिक्वेस्ट। पेमेंट रिक्वेस्ट, इसको हम लोग रिक्वेस्ट बोल देते हैं। ऑफकोर्स अभी पेमेंट रिक्वेस्ट तो हमने बनाया नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो लेट्स क्रिएट अ पेमेंट रिक्वेस्ट क्लास। और ठीक है, मैं पेमेंट रिक्वेस्ट क्लास ही बना दूंगा अभी, पेमेंट रिक्वेस्ट। इसमें क्या क्या होगा बताइए? इसमें होगा प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र आईडी ले लेते हैं, ठीक है? और प्राइवेट डबल अमाउंट ले लेते हैं। और एक ना मोड भी ले लेते हैं, अभी इस टाइम पे सिर्फ इतना ही। प्राइवेट स्ट्रिंग मोड, मतलब मोड ऑफ पेमेंट क्या था। और इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर बना लेते हैं क्योंकि मैंने प्राइवेट मेथड्स बनाए हैं। तो लेट मी जस्ट यूज दिस गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है? ये गेट यूजर आईडी ये सब आ गया। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो खुद से बन गया होगा, ठीक है? तो एक हमने ये पेमेंट रिक्वेस्ट बनाया, ये समझ आया, राइट, क्यों हम लोगों ने बनाया? उसके बाद हम लोग पेमेंट प्रोसेसर बना रहे थे, इसके अंदर एक प्रोसेस पेमेंट मेथड बनाया और इसके अंदर ये रिक्वेस्ट है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोल रहे थे कि पेमेंट रिक्वेस्ट करने के पहले हमको कुछ वैलिडेशंस लगाने पड़ेंगे। तो पहले जब हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज़ नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम लोग सीधे वैलिडेशन का लॉजिक लिख देते, खुद लिखते वैलिडेशन लॉजिक। अब वो इसी मेथड का पार्ट होता, मतलब वो पेमेंट प्रोसेसर ही वैलिडेशन का लॉजिक ओन करता, उसको पूरे डिटेल पता होती। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लिखूंगा अमाउंट का, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट अमाउंट, हमारे पास अमाउंट आ गया। लेट से हम लोग अभी लिमिट लगाते हैं कि अगर 2000 के ऊपर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो इनवैलिड है, 2000 से कम ही होना चाहिए, राइट? तो गेट अमाउंट हमने कर दिया डॉट कंपेयर टू, हम एक और डबल डबल डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है? ये हो गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर जो पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर जो
अमाउंट आ रही है, अगर वो 2000 से बड़ी है तो बोल दो कि नहीं भाई ये तो इनवैलिड पेमेंट है, हम इस पेमेंट को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक्सेप्शन रेज कर देते हैं, थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और क्या बोल देंगे कि अमाउंट ग्रेटर देन 2000। तो ठीक है, और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो कोड फिर नीचे आ जाएगा और हम लोग प्रोसेसिंग का काम करेंगे। तो अभी प्रोसेसिंग करने के लिए क्या कर देते हैं, अभी हम लोग सिर्फ लिख देते हैं कि हाँ प्रोसेसिंग हो रही है, तो एक प्रिंट लिख देते हैं बस कि पेमेंट बीइंग बीइंग प्रोसेस्ड, और एक स्टेटमेंट और डाल देते हैं कि प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक, अब ये कोड भी गलत नहीं है, ये कोड चल रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। पेमेंट प्रोसेसर काम करेगा, लॉजिक भी चेक हो जाएगा, अगर सही रहेगा, अगर पेमेंट रिक्वेस्ट सही है तो आपका प्रोसेसिंग भी कंप्लीट होगा। बट अगर हम लोग उप्स के स्टैंडर्ड्स देखें, हम प्रिंसिपल्स देखें, तो हम लोग को समझ आएगी नहीं, देर इज एन इशू। ये जो लॉजिक है ये तो कंसर्न ही नहीं है पेमेंट प्रोसेसर का, ये तो उसका पार्ट भी नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्शन, हम इस चीज को, इस लॉजिक को एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, इस लॉजिक को इसका पार्ट रखेंगे ही नहीं। हम पेमेंट प्रोसेसर को बताएंगे नहीं कि कैसे वैलिडेशन हो रहा है, हम सिर्फ बताएंगे कि पेमेंट वैलिड है कि नहीं। तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन क्या किया था कि जो ये वैलिडेशन का कोड है, अब इसको हम एक दूसरी क्लास का पार्ट बना देंगे। कैसे बना देंगे, क्लास एक हम लोग सोचे थे कि हमने पेमेंट वैलिडेटर बनाएंगे, नाम से लग रहा है कि हाँ ये पेमेंट को वैलिडेट करेगा। इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं जो कि बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, कि भाई आपकी जो पेमेंट है वो सही है या गलत। इसको बोल देते हैं वैलिडेट पेमेंट। अगर अगर कोई चीज़ बूलियन रिटर्न कर रही है तो उसका नाम वैलिडेट पेमेंट नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए इस पेमेंट वैलिड, कि भाई इस पेमेंट वैलिड। अगर वैलिड है तो ये ट्रू भेजेगा, नहीं वैलिड रहेगा तो फॉल्स भेजेगा। तो ये जो नाम है ये रिटर्न टाइप से मैच कर रहा है। अगर मैं सिर्फ लिखूँ वैलिडेट पेमेंट, तो वैलिडेट पेमेंट से पता नहीं चल रहा ना कि ये ट्रू भेजेगा, फॉल्स भेजेगा, कि एक्सेप्शन रेस कर देगा, करेक्ट। अगर हम लोग वैलिडेट पेमेंट लिखते तो मैं शायद फिर यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप यूज़ करता, और मैं इसके डेफिनेशन में बताता भी कि ये एक ना इनवैलिड पेमेंट करके एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा। पर ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने सिंपल फॉलो किया, हम बुलियन यूज़ करेंगे, इसलिए द नेम हैज़ बीन चेंज टू इस पेमेंट वैलिड। ये एक मतलब एक राइटिंग का प्रिंसिपल है, मतलब नेमिंग प्रिंसिपल है, ये हम लोग बाद में भी यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या आएगा, अगेन इसमें पेमेंट रिक्वेस्ट आएगी जो उस ऊपर से आ रही थी, राइट, रिक्वेस्ट। अब ये जो लॉजिक है ये यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, इसको उठाया, कॉपी किया, बहुत बढ़िया, ये हमारा काम हो गया। और एक काम करते हैं, अगर ऐसा है तो अब यहाँ पे हम थ्रो नहीं करेंगे, हम सीधे कर देंगे रिटर्न फॉल्स, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, ये चलेगा। हमने पेमेंट वैलिडेटर बना दिया, लेकिन और हम लोगों ने बोला कि ये तो यहाँ पे रहेगा नहीं, हम चाहते नहीं कि पेमेंट प्रोसेसर को पता हो कि वैलिडेशन हो कैसा रहा है, लेट्स रिमूव दिस। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वैलिडेट तो लेकिन हमको पेमेंट को करना है, बिना बिना वैलिडेट करे आगे थोड़ा जाना चाहिए, वी विल नॉट प्रोसेस बिफोर वैलिडेटिंग इट। तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट वैलिडेटर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हमको क्या मेथड मिल जाएगा, ये इस पेमेंट वैलिड का मेथड हमको मिल जाएगा। हम उस मेथड को यहाँ पे कॉल कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, आपके पेमेंट प्रोसेसर को अब ये नहीं पता कि वैलिड पेमेंट वैलिडेट कैसे हो रही है, वो उसका पार्ट ही नहीं है, उसको सिर्फ पता है कि पेमेंट वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो आपको पहले पेमेंट वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही तरीका है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ। जनरली क्या होता है कि हम इसकी ये पेमेंट वैलिडेटर की एक डिपेंडेंसी बनाएंगे, उस डिपेंडेंसी मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको एज अ डिपेंडेंसी पेमेंट प्रोसेसर के कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे ताकि उसके पास वो मिल जाए। बट अभी हमारा गोल कुछ और है, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि वो हम लोग सॉलिड्स में बात करेंगे और वी विल डिस्कस दैट लेटर। सो न्यू पेमेंट वैलिडेटर, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक काम करता हूँ मैं बना ही लेता हूँ, पेमेंट वैलिडेटर वैलिडेटर। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है ये भी हम लोग समझेंगे बाद में। ठीक है, और उसका क्या करना है, वैलिडेटर डॉट इस पेमेंट वैलिड, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को भेज देते हैं। अब ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कि भाई पेमेंट वैलिड है कि नहीं, बूलियन इस पेमेंट वैलिड, राइट, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और बस हो गया। अगर अगर वैलिड है तो प्रोसेसिंग करो, अगर वैलिड नहीं है तो मत करो। इफ़, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ नॉट इस पेमेंट वैलिड, तो
बस खत्म, रिटर्न कर दो या एक एक्सेप्शन फेंक दो, रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट, वी कैन से इनवैलिड पेमेंट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जाके प्रोसेस कर देगी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने फॉर पेमेंट प्रोसेसर वी एब्स्ट्रैक्टेड द लॉजिक ऑफ पेमेंट वैलिडेशन। हमने इसके अंदर से पेमेंट वैलिडेशन का लॉजिक रिमूव किया, मतलब वो कैसे हो रहा है वो रिमूव किया, लॉजिक नहीं रिमूव किया, हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन रिमूव कर दिया। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि हाँ कोई पेमेंट वैलिड है या नहीं है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब इसके इसके एक लेवल और भी है, हम लोग इसको, बट ये जो कोड है ये अभी परफेक्ट कोड नहीं, इट्स नॉट गुड कोड एट ऑल बाय एनी स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जितने बार प्रोसेस पेमेंट कॉल करेंगे उतने बार एक नया वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये मतलब ये अननेसेसरी है, राइट। ये मेमोरी, इससे मेमोरी कंजम्पशन बहुत हो रहा है, हर बार आपको एक नया वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। यहाँ पे ये एक इशू है, ये इसको हमको रिमूव करना चाहिए, राइट। द अदर थिंग इज कि चलो ठीक है, अभी तो एक एक लॉजिक है, राइट, वैलिडेट करने का। क्या पता कुछ और लॉजिक आए, जैसे कि हम ये भी चेक करें कि मोड क्या है, कि अगर यूपीआई हो तो इतनी लिमिट है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे और यहाँ पे एक और कोड लिखना पड़ेगा, या तो फिर आप क्या करोगे, या तो फिर आप एक और वैलिडेटर बनाओगे उसका, और फिर उसका यहाँ पे एक और क्लास बनाओगे और करोगे। सो सो देर इज दिस पीस ऑफ कोड इज नॉट एक्सटेंसिबल। ये जो कोड है वो एक्सटेंसिबल नहीं है। और सॉलिड का एक प्रिंसिपल है, जो सॉलिड का जो ओ है, राइट, वो है ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। ये यहाँ पे वायलेट हो रहा है। नाउ वी विल लर्न लेटर अबाउट हाउ वी विल फिक्स दैट, बट फॉर नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, है ना। आपको इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला भी पता होना चाहिए, बट जो मेन एब्स्ट्रैक्शन को सोचने वाला पार्ट है वो ये है, वी हैव एब्स्ट्रैक्टेड अवे द पीस ऑफ कोड, राइट, दैट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम दिस प्रोसेस पेमेंट मेथड। ओके।